जय हिंद जय हिंद। तो वेलकम हाय दोस्तों, मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पीएफ, यानी पीएफ क्या है। पीएफ क्या है, पीएफ किस लिए होता है, पीएफ क्यों होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देर न करते चलिए चलते हैं। तो क्या है पीएफ, बच्चे देखें। पीएफ, पीएफ, पी का मतलब होता है प्रोविडेंट। पी का मतलब प्रोविडेंट और एफ का मतलब फंड। एफ का मतलब फंड, पी का मतलब प्रोविडेंट और एफ का मतलब फंड। यानी कहने का प्रोविडेंट का मतलब होता है भविष्य, प्रोविडेंट का मतलब भविष्य और फंड मतलब निधि। प्रोवि मतलब तो भविष्य और फंड मतलब निधि, यानी भविष्य निधि, दोनों का अर्थ हुआ भविष्य निधि। ठीक है, भविष्य निधि। अब भविष्य निधि है क्या, यानी पीएफ है क्या। पीएफ क्या है, तो पीएफ वह योजना है जो सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते के रूप में प्रदान करती है। यानी समझिए पीएफ, जैसे कोई व्यक्ति, मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, उसकी क्या गवर्नमेंट जॉब है, उसकी क्या है गवर्नमेंट नौकरी है, यानी सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब है। ठीक है, अब मान लो उसकी सैलरी 1 लाख है। कितना है, 1 लाख है। उसकी जो सैलरी है 1 लाख गवर्नमेंट उसे पेड कर रही है, हर महीने 1 लाख पेड कर रही है। अब क्या होगा, जब गवर्नमेंट उसे 1 लाख प्रति महीने पे कर रही है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट उसे पूरा 1 लाख के 1 लाख नहीं देगी। यानी उसको मंथली सैलरी 1 लाख है, तो गवर्नमेंट उसे पूर्ण का पूर्ण पैसा उसे नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्यों, क्योंकि आज वो व्यक्ति अच्छा कार्य कर लेता है, उसका परिवार अच्छा चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, 1 लाख जो सैलरी होगी, यानी 1 लाख जो सैलरी होगी, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट हो सकता है 10% या 12%। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे सैलरी होगी गवर्नमेंट उसमें वैसे से पीएफ काटती रहेगी। जैसे मान लो किसी की सैलरी 1 लाख है, मान लो किसी सैलरी 1 लाख है, कितनी सैलरी है, 1 लाख, 1 लाख है। अब 1 लाख में 12% मान लो पीएफ कट जाता है। कोई व्यक्ति सैलरी 1 लाख है, उसमें हर महीने 12% पीएफ कट जाता है। कितना करता है, 12% पीएफ कट जाता है, यानी 12,000 हर महीना कट जाता है। 12,000 हर महीना कट जाता है, हर महीना 12,000 रुपया कट जाता है। अब उसे हर महीने खाते में कितना पैसा आएगा, यानी 88,000 व्यक्ति के हर महीने खाता में आएगा। यानी समझिए उसे एक महीने की सैलरी मिल रही है 1 लाख, जिसमें से 12% गवर्नमेंट उसे पीएफ काट कर दे रही है, यानी 88,000 उसे दे रही है। 12% पीएफ समझ उस गवर्नमेंट के अंडर में, यानी सिक्योर में जमा हो रही है। यानी वो व्यक्ति की जो 12,000 सैलरी गवर्नमेंट के अंडर में, यानी सिक्योर में जमा हो रही है। अब क्यों जमा हो रही है, अब हाँ, अब बात करेंगे गवर्नमेंट 12% क्यों अपने पास वो व्यक्ति की सैलरी रखती है। यानी कोई व्यक्ति 1 लाख पा रहा है तो फिर 88,000 देती है, प्लस 12% ने 12,000 क्यों अपने पास रखती है। अब बात करेंगे, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति जब तक कार्य कर रहा है तो कार्य अपना कर रहा है, इसके बाद व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाएगा, क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा मतलब बाल बच्चे या पोते पोतेदार हो जाएगा, यानी कहने का मतलब बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, यानी पोता हो जाएंगे। ठीक है, पोता हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब वो जो व्यक्ति की कार्य करने की जो प्रसन्नी है, यानी कहने का जो व्यक्ति है, अब वो बूढ़ा होने के बाद कार्य अपना नहीं कर पाएगा, यानी अपना कार्य में अपना योगदान पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगा। यानी कहने का जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपना कार्य अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दूसरे के बल पर आत्मनिर्भर रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपना कार्य खुद, इतनी बॉडी में उनकी शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो अपना घर चला सके, अपना घर चला सके। तो क्या करती है गवर्नमेंट, उसे अपना कुछ थोड़ा बहुत पैसा सिक्योर में जमा कर रखती है, यानी थोड़ा बहुत सैलरी से देती है, थोड़ा बहुत अपने पास रखती है। वही सैलरी जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं, यानी वो लोग क्या होते हैं जब रिटायर हो जाते हैं, यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वही रिटायर होते हैं, तो वही जो हर महीने 12% काटा गया, इस महीने 12% काटा गया, उस महीने 12% काटा गया, उस महीने 12% काटा गया, यानी हर महीने 12% काटा गया।
यानी सिक्योर हो गया, अब उसे गवर्नमेंट अपने पास रखती है। अब जब वो व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है यानी 60 साल में आ जाता है, यानी हिसाब से देखा जाए तो 60 साल में आ जाता है और रिटायरमेंट भी हो जाते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं। जब रिटायर हो जाते हैं तो घर पर बैठते हैं, रिटायर होने के बाद व्यक्ति घर पर बैठता है, तब गवर्नमेंट वही पैसे को पेंशन के रूप में देती है। ये लोग, ये तुम्हारा है, ये पैसा तुम्हारा है, ये पैसा तुम्हारा है, हर महीने यानी उसे पेंशन के रूप में देती है। अब बात करेंगे कि जो पीएफ है यानी जो पीएफ कट रहा है, वो व्यक्ति के हर महीने जो पीएफ कट रहा है, क्या गवर्नमेंट इसे व्यक्ति के रिटायरमेंट या उससे पहले नहीं दे सकती है? यानी कहने का मतलब जो पीएफ हर महीने 12 महीने कट रहा है, अगर गवर्नमेंट उसे पहले क्यों नहीं देती है? हाँ, पहले गवर्नमेंट दे सकती है, पहले गवर्नमेंट पैसा दे सकती है। क्यों? जैसे मान लो वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है, कार्य अपना कर रहा है, अब कार्य करने के बाद यदि उससे मान लो पैसे की अधिक आवश्यकता पड़ जाए, किसी कारण बहुत अधिक आवश्यकता पड़ जाए, या किसी की मेडिकल कराना हो, या किसी को मेडिकल कराना यानी इलाज कराना, या बच्चे की पढ़ाई के लिए कराना हो, तब गवर्नमेंट वो पैसा दे सकती है। क्यों ये सब दे सकती है? क्यों? क्योंकि उसकी बहुत इमरजेंसी है। अब पीएफ जो कट रहा है, ये पीएफ वाला पैसा हाल ही निकलता नहीं है, जो पैसा पीएफ कटता है ये पैसा हाल ही निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा अगर इतनी आसानी से निकाल दिया जाए, इतनी आसानी से निकल गया, तो जो व्यक्ति की जो मतलब आय है, ठीक है, व्यक्ति की जो आय है वो आय नहीं बचेगी, वो आय नहीं बचेगी। तो अगर पीएफ का पैसा निकलवाना हो तो बहुत डॉक्यूमेंट लगता है, ये लगता है वो, यानी कहने का मतलब कोई ऐसा प्रमाण दीजिए जिससे आपकी घर की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कोई ऐसा प्रमाण दीजिए जिससे यदि आपके घर में वास्तविक कोई बाधा उत्पन्न होती है तो बाधाएं ना उत्पन्न हो। ठीक है, अब बात करेंगे कि होती हैं, हाँ अब बात करें पीएफ कितने प्रकार की होती हैं। जो पीएफ होती है कितने प्रकार के होते हैं? तो पीएफ 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है ईपीएफ, क्या होता है? पहला क्या होता है? ईपीएफ, और दूसरा क्या होता है? पीपीएफ। ईपीएफ और दूसरा क्या होता है? पीपीएफ। अब ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, ई का मतलब एम्प्लॉय, पी का मतलब प्रोविडेंट, पी का मतलब प्रोविडेंट, एफ का मतलब फंड, एफ का मतलब फंड, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वो लगा देना, वो लगा देना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहने का जो ईपीएफ होता है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है, यानी कर्मचारी विधि संगठन होता है, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है। यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके क्या होता है? ईपीएफओ होता है, ईपीएफओ होता है, उनका जो डॉक्यूमेंट होता है ईपीएफओ होता है। और जो प्राइवेट होते हैं यानी आम आदमी, यानी जो प्राइवेट लोग होते हैं यानी आम आदमी जिसको कहते हैं, उनका होता है पीपीएफओ, पीपीएफओ। पी का मतलब पब्लिक, पी का मतलब प्रोविडेंट, एफ का मतलब फंड, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी लोक भविष्य निर्माण निधि, लोक भविष्य निधि संगठन, लोक भविष्य निधि संगठन। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। इतना कहते हैं मैं अपनी वाली प्रोग्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।